नमस्कार विद्वानों, मैं ऋषिकेश पालीवाल आप लोगों से यह कहने आया हूं कि हे भारत के युवा जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। कर्मवीर की कर्मवेदी पर ज्योत जलाने आया हूं। विद्वानों, यह भारत भूमि युवाओं की धरती है। यहां पर यह धरती अभी विद्वानों उद्विग्न है, इसलिए अब सारी जिम्मेदारी हम युवाओं के ऊपर है। विद्वानों, आप लोगों को नेताओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। वो अपना काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, यह वर्तमान तय नहीं कर सकता, परंतु जब भविष्य इतिहास की कसौटी पर इनको तोलेगा तो सब पता चल जाएगा। विद्वानों, पर मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि इतिहास हमेशा वर्तमान में शर्मसार हो जाता है। कुर्बानी का उपहास करें, ऐसा भी दुर्दिन आता है। कई युवा अपने आप को बालक समझते हैं। वे सोचते हैं कि हम तो अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नन्हे मुन्ने हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम बालक हुए तो क्या हुआ, हम बालक हुए तो क्या हुआ, हम साहसी हैं, हम वीर हैं, हम नन्हे मुन्ने बालक ही इस देश की तकदीर हैं, इस भावी की तस्वीर हैं। हम नन्हे मुन्ने बालक ही इस देश की तकदीर हैं, इस भावी की तस्वीर हैं। आजकल की युवा पीढ़ी को न जाने क्या हो गया है। पूरे दिन मोबाइल चलाते हैं, फालतू के काम करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। विद्वानों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप पूरे दिन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम मोबाइल यूज करने के लिए फिक्स करें। मोबाइल में क्या कंटेंट देखना है उसकी एक लिस्ट तैयार करें और विद्वानों स्ट्रिक्टली उस लिस्ट को फॉलो करें। आपको पूरे दिन भर में मैक्सिमम टाइम मोबाइल से दूर रहना है। विद्वानों, अगर आप कोशिश करोगे तो सफल जरूर होंगे, क्योंकि कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। युवाओं के बारे में तो मुझे लगता है, ऐसा फील होता है कि लगता है ताजे लोहू पर जमी हुई है काई, लगता है फिर भटक गई है भारत की तरुणाई। काई चीरो ओ रणधीरो, ओ जननी की भाग्य लकीरों, बलिदानों का पुण्य मुहूर्त आता नहीं दोबारा। जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे यह नारा, सारा देश हमारा, सारा देश हमारा। यहां बलिदान और मरना सीखो का तात्पर्य क्या है? आप अपने कर्तव्य पथ पर, कर्म के पथ पर अडिग रहें, बिल्कुल दृढ़ निश्चयी रहें। विद्वानों, जो है मैं आप लोगों को इस मेवाड़ की पावन धरा से, राणा प्रताप की धरती से आह्वान करने आया हूं कि उठो, जगो और पढ़ो, और तब तक पढ़ते रहो जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। और विद्वानों से आह्वान का तात्पर्य मैं लड़कियों से भी आह्वान कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। आप जानते हैं ये कहानी हाड़ी रानी चुंडा राव की, ये कहानी है सलुंबरगढ़ मेवाड़ की। सलुंबर, विद्वानों, राजा राज सिंह जी के समय मेवाड़ जो है राजघराने के एक सलुंबर प्रांत के एक सामंत राव रतन सिंह जी चुंडावत जो है नई नई शादी होकर जो है, विद्वानों, उनको राजा राज सिंह जी से आदेश मिलता है कि औरंगजेब की सेना ने आक्रमण कर दिया है तो युद्ध कीजिए उनसे और उनको रोकिए। तो चुंडावत जी जो है सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रणभूमि में पहुंचने से थोड़े ही पूर्व वह अपने एक संदेशवाहक को फिर से जो है की ओर भेजते हैं और उससे कहते हैं कि ये जो है पत्र लेकर जाइए और हाड़ी रानी को दे दीजिएगा। तो संदेशवाहक पत्र लेकर लौटता है, हाड़ी रानी को लेकर लाकर पत्र देता है। हाड़ी रानी पत्र खोलती है, उस पर लिखा होता है कि यदि संभव हो सके तो आप अपनी कोई निशानी भेंट के रूप में संदेशवाहक को दीजिए ताकि वो लेकर मैं रणभूमि में जा सकूं। हाड़ी रानी स्पष्ट रूप से समझ जाती है कि चुंडावत जी जो है उनका मन जो है
वह मेरे प्रेम पाश में बंधे हुए हैं, मेरे मोह जाल में फंसे हुए हैं, वह युद्ध नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। तो उन्होंने तुरंत जो है दृढ़ निश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया और उस संदेशवाहक को कहा कि मैं तुमको एक निशानी दे रही हूं, यह निशानी ले जाकर आप डायरेक्ट जो है चुंडावत जी को ही दिखाएंगे। तो वह संदेशवाहक पूछता है कि निशानी क्या है, तो वह अपना शादी का जोड़ा लेकर आती है और उनको दिखाती है और कहती है कि निशानी के रूप में मेरा यह मस्तक है, इसको इस जोड़े से जो है ढककर लेके जाना, और तुरंत तलवार निकालकर जो है धड़ से अपना सर अलग कर देती है। वो संदेशवाहक थर्रा उठता है इस सीन को देखकर। वह बड़ी मुश्किल से उस सर को उठाता है, थाली में रखता है और उस शादी के जोड़े से ढककर वह जो है चुंडावत जी के पास पहुंच जाता है। चुंडावत जी संदेशवाहक को आता देखकर खुश हो जाते हैं कि कुछ निशानी लेके आया है थाल में। संदेशवाहक से चुंडावत जी पूछते हैं कि क्या निशानी लेकर आए हैं, तो संदेशवाहक कांपता हुआ, कांपते हाथों से जो है उस थाल को चुंडावत जी के सामने आगे कर देता है। चुंडावत जी जैसे ही शादी का जोड़ा उठाते हैं और बिल्कुल कंपायमान हो जाते हैं कि अरे राम ये क्या हो गया। फिर पूरी कथा संदेशवाहक से सुनते हैं और डिसाइड कर लेते हैं, और वो रानी का, हाड़ी रानी का सिर जो है अपने उसकी मुंड माला गले में चोटी से बांध कर और युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। और उस समय औरंगजेब को उस युद्ध में हार का सामना करके भागना पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ की वीरांगनाओं की जो है कथा है, इसलिए मेरा लड़कियों से भी आह्वान है। आप तो जानते ही हैं कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बुढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से विशेष आग्रह है, अनुरोध है कि विद्वानों आप अभी समय बर्बाद मत कीजिए, अपने कर्तव्य पथ पर, कर्म के पथ पर जो है आगे बढ़ जाइए। मैं आप लोगों को एक छोटा सा जो है विद्वानों 4 पंक्तियों में एक गीत जो है समर्पित करता हूं। मेरा आप लोगों से आह्वान है कि अपने कर्मों से तू महका दे चमन को, सच ही सबसे ऊंचा है बतला गगन को, कुछ ऐसा करके जाएं छूटी हुई गली, कुछ ऐसा कर दिखलाएं झुकी हुई कली, वो तुझसे करे एक वादा अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, मर्यादा मर्यादा मर्यादा। विद्वानों आखिर में आप लोगों से यही कहूंगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। रखता है हुनर तो हुनर की हिफाजत कर, रखता है हुनर तो हुनर की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।